हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आज से कक्षा में, गीता ज्ञान के कक्षा में। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से हम प्रस्तुत करते हैं गीता ज्ञान, गीता का सार। आइए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय, शालिग्राम शीला की जय, निताय गौरंगा की जय, पंचतत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय। आइए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और हम अपनी पद, भगवान की पद और दोनों के बीच में, हमारे और भगवान के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको उजागर करते हैं। हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे, मेरे बाद आप सभी ये रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमः ॐ विष्णुपत्नीकृष्णभूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। निर्विशेष निर्विशेषवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद। श्री श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। मम मेनांदस्य ज्ञान जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै अमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय कसाम्यते नामिने नमच्चार्य पदाय निधाय पदाय निगौरगदामते नकगरामतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। हमने देखा था किस तरह शुक्रवार के दिन जो है शिला प्रभुपाद के जीवन के बारे में जो है पूरे हमने चर्चा किया था संक्षिप्त रूप में। अगर किसी को भी शिला प्रभुपाद के जीवन के बारे में भी जानना है तो शिला प्रभुपाद के लीलामृत बुक है, उसमें जो है आप सभी जो है शिला प्रभुपाद के बारे में जान सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद के बारे में जब पढ़िएगा तो अंत के समय में रहेगा कितना उन्होंने एक संघर्ष करके ये भगवत ज्ञान जो है बाकी जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने कितना जीवन संघर्ष किया। तो ये जो पुस्तक इतनी अच्छी है, उसको पढ़ते पढ़ते जो आपके आंख से जो है आंसू आने लगेंगे, इसलिए शिला प्रभुपाद इस तरह से थे। तो ये उस समय की बात है जब शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में जाके प्रचार कर रहे थे। 26 सेवन सेकेंड एवेन्यू रोड क्रॉस था। शिला प्रभुपाद जो है बहुत ही ज़्यादा दयालु है। तो कहते हैं कि पहले के लोग जो थे पाश्चात्य देश में जो है शादी से पहले ही एक स्त्री और पुरुष जो है साथ में रहते थे। तो शिला प्रभुपाद जो है उन लोग को बताएं कि किस तरह से रहना चाहिए। तो सब शिला प्रभुपाद के
जो सबसे प्रथम जो शिष्य जो थे, उन श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, तो उन दोनों को कहा कि आप दोनों जो है विवाहित विवाह कीजिए। विवाह करके जो उनसे जो है एक छोटी सी बच्ची की उत्पत्ति हुई थी, सरस्वती नाम थी उसका। तो कहते हैं काफी सारे लोग जो थे ना, हाँ, शिला प्रभुपाद के पास बहुत सारे ज्ञानी लोग भी थे। शिला प्रभुपाद के आते थे, तो एक व्यक्ति ऐसा था, काफी ज्ञानी था। वो शिला प्रभुपाद के पास जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है काफी सारा बुक से जो है इधर उधर से नोट डाउन करके एक बड़ा सा एकदम मोटा सा संन्यास थीसिस बना दिया। और थीसिस बनाने के बाद शिला प्रभुपाद को आगे बताया, ये देखिए शिला प्रभुपाद, मैं जो हूँ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना सारे चीज जो है लिखा हुआ। तो शिला प्रभुपाद जो है उस व्यक्ति से जो है एक एक प्रश्न पूछते हैं। अब बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो कृष्ण कौन है? तो फिर ये जो व्यक्ति जो है, शिला प्रभुपाद, ये मैंने सारे इसमें लिख दिया है। तो बोला, नहीं, जस्ट छोटा सा प्रश्न, आप बताओगे तो फिर मैं समझ पाऊंगा, तुमने इतना चीज लिखा है, लेकिन बताओ कृष्ण कौन है? तो फिर वो व्यक्ति जो है वहां पे ही थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है और कह नहीं पाता है। तो फिर शिला प्रभुपाद जो है जोर से आवाज लगाते हैं, कहते हैं, सरस्वती बेटी, जल्दी आओ। तो सरस्वती जो है 4 साल की बालिका रहते हैं, और ये जो है मालती प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु की बेटी रहती है। तो उनसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बेटी, क्या तुम बता सकते हो कृष्ण कौन है? तो ये जो छोटी सी जो बच्ची है, 4 साल की रहती है, और वो कहती है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर उसके बाद जो है ये जो छोटी सी जो बच्ची है, वो जो है दूसरे रूम में जाके अपने माता पिता और जितने भी व्यक्ति थे वहां पे जा जाके बोलने लगी कि भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस तरह से वो जो है सभी को एक एक करके जो है ये ज्ञान दे रही थी, ये जो है प्रचार कर रही थी। तो श्रील प्रभुपाद इस व्यक्ति की तरफ मुड़ते हैं और फिर कहते हैं, देखा, प्रचार कितना ही सरल है। आपको ये मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि भगवान है, उनको बस यही प्रचार है। जितना भी आप जिस लेवल पे भी है, जितना भी आप जानते हैं, आप दूसरे को जब ज्ञान देते हैं, इसी को प्रचार करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जो है बोलते थे, प्रचार कितना सरल है। इस तरह से जो आप जो है भगवान को बाकी लोगों में भी जो है बांट सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने इस गीता ज्ञान का जो है प्रारंभ और उनके प्रेरित से ये कार्यक्रम पूरा चालू हुआ है, उनको हम समर्पित करते हैं। आइए हम गीता महात्म्य से जो श्लोक हैं उसको लेते हैं। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? ओम दशरथ प्रभु या और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु, पूजा। मैं ट्रैक। जी 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 प्रभु। गीता पाठ्यम च श्रवणम यः करोति दिने दिने क्रतवो असमेघ आद्यम कृतस्य तेन स दक्षिणा। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता को सुनता है और गाता है, उसे सभी यज्ञ जैसे अश्वमेध और अन्य यज्ञ को पूरा करने वाला माना जाता है, जिसमें यज्ञ दक्षिणा भी शामिल है। हरे कृष्ण अच्छा, प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अजीत प्रभु बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्ण। आज भी बोलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, रीनेम कर लीजिएगा प्रभु, पूजा माता जी के नाम से, तो मैं सोचा इसलिए। ठीक है, धन्यवाद पढ़ने के लिए प्रभु। हाँ? ओके, हम वापस जो है श्लोक पे आते हैं, और हम श्लोक में जो है, ओके, आप सभी अपना हाथ जो है रेस कर सकते हैं, हम सभी को है मौका देंगे एक एक करके जो है, आज भी बहुत सारे श्लोक हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है गीता का जो है महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि गीता को जो अपने जीवन में हम किस तरह से जो है अपना सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पहले के समय में जो है ना, अस्मावेद यज्ञ होता था। तो बोलते हैं कि जितना भी यज्ञ जो होता है, बोलते सबसे यज्ञ जो है उसमें से जो सबसे बड़ा यज्ञ जो उस समय माना जाता था, पुराने काल में, जो एक व्यक्ति को जो है पूरे कहते हैं साम्राज्य के ऊपर ये करना होता था कि मैं ही एक सबसे बड़ा रूलर हूँ। तो उस तरह से जो है अश्वमेध यज्ञ को करते थे, और ये भगवान की प्रसन्नता के लिए भी होता था। तो बोलते हैं जब भी यज्ञ ये इस तरह से होता है, तो बोलते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ता है या सुनता है और गाता है, भगवान ये जो गीता जो श्लोक है ना, इसको गाने की तरह हम बोलते हैं। तो जो व्यक्ति इसको करता है, और बोलते हैं जितने भी यज्ञ हैं, सारे का सार जो है पूरा करने का फल जो है उसको व्यक्ति को मिलता है। बोलते हैं जैसे
मेध यज्ञ हुआ और अन्य यज्ञों को पूरा करने वाला मानते हैं, जिसमें दक्षिणा भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप गीता को अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, आप लास्ट 15 दिन से आ रहा है, 16वां दिन है, आप सभी मिलके, हम सभी मिलके जो है गीता को सुन रहे हैं और गा रहे हैं, तो भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और इसका जो लाभ आपको जो मिल रहा है सारे यज्ञों के बराबर जो है आपको मिल रहा है। तो ये कैसे हमें सुनना है, ये हमें डेली जो है अपने जीवन में जो है सुनना है और उतारना है। तो यहाँ पे जो है कलयुग में जो है अश्वमेध यज्ञ को जो है मतलब बताया नहीं जाता भगवान की प्रसन्नता करने के लिए। हम बोलते हैं बस मात्र आप गीता पढ़िए और हरे कृष्णा महामंत्र का चयन कीजिए, इससे ही जो है आप भगवान श्री कृष्ण को है प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पिछले 3 दिन, ये जो हम तीसरा खंड स्टार्ट किए हैं, भाग जो भगवत गीता का है, इस खंड का क्या नाम है, कौन बताएंगे? देवी तथा असुरी स्वभाव। नहीं, आज का तो ये अध्याय का नाम है माता जी। ओ ये सॉरी 13 से लेके 18 खंड है। इस भाग को क्या कहते हैं? सॉरी। ज्ञान प्रभु, ज्ञान। धन्यवाद प्रभु। ज्ञान योग है। भगवान श्री कृष्ण जो है पहला से 6 अध्याय जो है कर्म योग के बारे में बताते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 7 से 12 जो है भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और 13 से लेके 17वां अध्याय जो 18 अध्याय तक जो है उसको ज्ञान योग बताते हैं। तो आज के लिए मंडे है, काफी सारे 2 दिन का छुट्टी रहा, काफी लोग भूल भी गए होंगे। तो मैं क्विकली जो है थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि हमने जो इस ज्ञान खंड में क्या क्या डिस्कस किया। तो 13, 14, 15 3 अध्याय जो है हमने बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को लिया था। तो इसमें जो है ज्ञान के बारे में है, भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। तो 13वां अध्याय में भगवान बोल रहे थे कि ज्ञान से जो है क्या होगा। व्यक्ति जो है 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता तो ज्ञान अगर करता है, तो उससे ज्ञान के माध्यम से क्या होगा, वो इस स्तर पे पहुंच जाएगा कि वो जो है भक्ति करने लगेगा अंत में जो है। फिर जो है 14वां अध्याय में भगवान जो है 13 अध्याय में हमने क्या डिस्कस किया था कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, हमने देखा था ना, ये शरीर में हमारे 24 तरह के प्रधान हैं, और फिर जो प्रकृति है, हम प्रकृति से आए हैं, प्रधान से हैं। तो 14वां अध्याय में जो है 3 गुण से जो व्यक्ति जो रहते हैं बनते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उससे जो है सारे का है, और इस तरह से हम जो है भक्ति को हमें क्या करना चाहिए, भक्ति से में है लग के जो है इन 3 गुणों को जो है काट के जो है भगवान के धाम जाते हैं। फिर 15वां अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बोलते हैं कि हे अर्जुन, आप जो इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, ये वास्तव में जो है एक प्रतिबिंब है। कैसे, जिस तरह से पानी में दर्पण दिखते हैं, प्रतिबिंब दिखते हैं, उल्टा है, तो उसी तरह ये भौतिक संसार है, कुछ समय के लिए मनुष्य हो, धन हो, संपत्ति हो, सारे के सारे जो है यहाँ पे ही रखा रह जाएगा। हम अपने पूर्वज को भी देख सकते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो हैं अभी नहीं है, फिर आपके नहीं है, इस तरह से जो चलते चल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो है इस माया में जो है भौतिक संसार में ना पड़ो, आप जो इसको देखो, जो रियल जो है, ओरिजिनल जो है, वो भगवान के जो धाम है, इसलिए आप भगवान से प्रेम करने लगोगे, तो फिर जो है धीरे धीरे आपके अंदर ये जो आने लगेगा। तो बोलते हैं, देखिए शिला प्रभुपाद के बारे में भी कोई व्यक्ति जानता नहीं था, लेकिन जब हम शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, जब शिला प्रभुपाद को जब जानने लगते हैं, तो हमें इच्छा होती है कि हम और भी ज़्यादा जान सके। तो जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हम है पढ़ पाएंगे। ये कैसे संभव है, ये है मात्र जो है शिला प्रभुपाद के पुस्तक के द्वारा जो है संभव है। तो हम जितने ज़्यादा सुन रहे हैं और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, तो उतना ज़्यादा जो है ज्ञान हमारे अंदर आएगा, और फिर जो है हम भगवान को जो है उतना ज़्यादा हम उनसे प्रेम करने लगेंगे। एक सेकेंड कोई आया। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि इसलिए था कि महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप डेली जो है जब हम पढ़ने लेते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो है क्या रहता है, भगवान के बारे में हम ज्ञान कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, हम कक्षा के एकदम पूरे अंतिम भाग में आए हुए हैं। आज 16वां दिन है, और जो भी माता जी और प्रभु जी जो 18 दिन कंप्लीट करते हैं, तो उसमें से 12 दिन मिनिमम है, उनको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये शनिवार को एक स्पेशल क्लास है, 2 मार्च को सुबह 10 बजे जो है जितना भी गीता ज्ञान के जो अलग अलग भाषाओं में, जैसे है 6 भाषाओं में हो रहा है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है,
कन्नड़ा में है, तमिल में है, तेलुगु में है, उड़िया में है। तो सारे के जितने जितने अलग अलग जो भाषाएं हैं, सभी जो हैं, जो जिन्होंने जो 12 दिन कंप्लीट किया, जो जो सर्टिफिकेट लिए एलिजिबल है, तो एक स्पेशल प्रोग्राम होगा और भगवान के आशीर्वाद से सभी व्यक्ति को जो है ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो शनिवार का क्लास जो है कृपया करके भूलिएगा नहीं। आज मैं 2 दिन और भी आपको याद दिलाते रहूंगा। आइए हम इस अध्याय में घुसते हैं, और इस अध्याय का जो नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव का है। तो यहाँ पे बोलते हैं हम सभी जो रहते हैं ना, बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो रहते हैं ना, सभी जो हैं 3 गुणों से आधारित रहते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण से रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये 16 अध्याय में यहाँ पे अगर फोटो, अगर एक, ओके मैं म्यूट कर रहा हूँ। भगवान यहाँ पे फोटो में देखें, यहाँ पे कौन है, ये दोनों कौन है बताएंगे, क्या क्या दिख रहा है आपको नर- फोटो में? नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप। बहुत बहुत सही, धन्यवाद। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 16वां अध्याय में जो है बताते हैं कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज हैं, यहाँ पे कौन है, हिरण्यकशिपु है, और यहाँ पे नरसिंह है। तो प्रहलाद महाराज कौन थे? प्रहलाद महाराज जो है भगवान के बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे। हिरण्यकशिपु कौन थे? सबसे बड़ा है राक्षस थे, जो है भगवान को भी मारना चाहते थे। तो यहाँ पे देखिए नरसिंह देव जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा में है, और वो हिरण्यकशिपु एकदम जो बोलते हैं ना, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वालतम सर्वतम मुखम नरसिंह भीष्म भद्रम मृत्यो 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 नमाहम। तो नरसिम्हा देव एकदम गुस्से में जो है, देख रहे हैं उनके पेड़ को काट के अत्रि को हम माला के रूप में है जो यहाँ पे गले में पहने हुए। तो नरसिम्हा देव बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गुस्से में है, और वो एक आंख से जो है हिरण्यकशिपु को देख रहे हैं गुस्से में, और दूसरे आंख से जो है देखिए प्रहलाद महाराज जो है उसको देख रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि जब भी कभी कभी हम लोग गुस्सा भी होते हैं, तो आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो आते हैं तो आप उसके ऊपर दया हो जाते हैं। तो नरसिम्हा देव भी जो है अपने भक्त के प्रति जो है काफी ज्यादा दयालु एक आंख से जो उनको देते रहते हैं। तो बोलते हैं ना, जब आप कभी कभी मूवीज देखते हैं, सभी तो मूवी या सीरियल टीवी में तो देखे ही होंगे, तो वो कहते हैं जो एक्टर या एक्ट्रेस रहते हैं ना, तो उसके अगर आंख में अगर आप देखेंगे तो उसकी आंख के जो ये जो बॉल्स होते हैं, उसके मूवमेंट जो होते हैं, तो उससे जो है आपको पता चलेगा इसके एक्सप्रेशन जो है कितने अच्छे हैं। बोलता है कितना बढ़िया एक्टिंग किया। तो यहाँ पे ही जो है कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जो है ना, बोलते हैं कि दो विभिन्न प्रकार के जो है ये जो भाव है तुरंत नहीं आ सकता है। लेकिन नरसिम्हा देव देखिए एक आंख से जो है, मतलब यहाँ पे इसको एकदम असुर को जो हम गुस्से में देख रहे हैं, दूसरे आंख से जो है कहते हैं कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज को जो है प्यार से एकदम देख रहे हैं। तो नरसिम्हा देव के वहाँ एक है जो गुस्सा और दूसरा जो है, तो ये कौन है, ये जो असुर जो है, असुर जो है, असुर जैसे व्यक्ति जो रहते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु जो रहते हैं, उनको मार रहे हैं। दूसरे तरफ जो है दूसरे आंख से जो है जो उनके भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज जो है भक्त हैं, तो उनको जो बोलते हैं यहाँ पे इस अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि दैवी और असुर स्वभाव जो है वो क्या होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पहले असुर के बारे में जो है आसुरी गुण क्या होता है हम इसको समझते हैं, और फिर जो है हम देवी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये रितु शर्मा प्रभु आपने हाथ उठाया, प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? ये माता जी हैं शायद, रितु माता जी। हम सभी को मौका देंगे, रितु माता जी ने पहले हाथ उठाया तो उनको मौका देते हैं। हरे आ, कृष्णा। हरे जी कृष्णा। माता जी। जी माता जी पढ़िए। ये प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं इस संसार में जितने भी व्यक्ति जो होते हैं, इसके अंदर जो रहता है क्या, दैवी और असुर प्रकार के दो योनि प्रकार थे। तो यहाँ पे देखिए नरसिम्हा देव भगवान जो है कितना दयावान थे, सारे व्यक्ति को देख रहे थे। तो यहाँ पे जो है देखते हैं भगवान कह रहे हैं कि ये जो है विभिन्न दो दो गुण है, उसको हम विस्तार में जो है सुनाएंगे। तो इसमें जो है ये 6वां श्लोक है इस भागवत का, भगवत गीता का। अब भगवान जो है इससे बोलेंगे कि हे हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें हूँ असुर गुण के बारे में जो है दिखाता हूँ। तो यहाँ इस पिक में अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फिर से है, ये कौन है, ये हिरण्यकशिपु है, और इसमें जो है भक्ता प्रहलाद महाराज जो है इनके गोद में बैठे हुए हैं। तो भक्ता प्रहलाद महाराज हैं बैठे, तो इतना छोटा सा बालक है, और इनके पिता जो है रहते हैं, बोलते हैं गोदी में बैठते हैं, बोलते हैं भगवान कौन है, तो बोलते हैं भगवान जो है विष्णु है। तो बोलते हैं हमें विष्णु के ही पूजा करना चाहिए। तो इसके जो पिता हैं प्रहलाद महाराज को गोद से फेंक देते हैं। तो ये जो है असुरी गुण वाले के आते हैं। तो असुरी गुण वाले के ऊपर जो है हम आइए चर्चा करते हैं। ओके, लता माता जी,
माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही लता माता जी। मैं पढ़ूं? एक सेकंड, मैं ऑर्डर वाइज जा रहा हूँ। ओके लता माता जी, आप मे बी आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर से आइएगा। बानू माता जी नेक्स्ट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा दम्भो माता जी। दर्पो अभिमानश्च च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। हे प्रतापपुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है असुरी प्रभाव के जो लोग होते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ये बहुत फेमस स्टोरी है, रामायण का है। हनुमान जी देख सकते हैं किस तरह रावण के सामने भी यहाँ बैठे हैं। तो हम आइए इस श्लोक के ऊपर पहले चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं दम्भो दर्पो भीमनस्या, तो बोल रहे हैं कि ये जो गुण जो है हे पृथापुत्र, ये गुण जो है असुरी स्वभाव के लोग जो रहते हैं ये रहते हैं। तो दम्भो का मतलब क्या है? व्यक्ति में जो रहता है अभिमान रहता है, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा मैं ये धर्म का हूँ या ये धर्म का है, और धर्म का पालन करते फिर भी जो है पाप व्यक्त रहते हैं, वो करते रहते हैं, गर्व महसूस करता है। फिर कह रहे हैं दर्पो, दर्पो का यहाँ पे मतलब है कि व्यक्ति में जो होता है ना अहंकार रहता है। तो अहंकार रहता है तो क्या चीज़ का, कभी कभी जो हम रहते हैं धन का रहता है, संपत्ति का रहता है, फिर रहता है कि अच्छा मैं इतना ज़्यादा, एक सेकंड म्यूट करूंगा, आप इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सो सभी व्यक्ति जो है इस तरह से जो है अभिमान रहता है, तो ये रहते हैं, तो ये असुरी प्रभाव में आते हैं। फिर बोलते हैं अभिमानश्चा, तो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं उनको चाहिए कि दूसरे व्यक्ति जो है उनकी जो है पूजा करें, तो इससे ये घमंड रहता है। फिर बोलते हैं चौथा, बोल रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि उनके अंदर जो है क्रोध रहेगा, अब कुछ भी चीज होगा तो क्रोध जो है बार बार आते रहेगा। फिर बोल रहे हैं परुष्याम एवा चा, तो बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कर रहे हैं वो कठोरता से सभी लोगों से जो है बात करेगा, गाली देंगे, और इस तरह से जो है जब भी किसी से बात करेंगे तो इस तरह से बात करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं अज्ञानम, तो बोल रहे हैं ये हमेशा व्यक्ति जो है अज्ञान में रहेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी काम करने के लिए जो है अज्ञानता में रहेंगे। तो ये सब क्वालिटीज जो है बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो है असुर स्वभाव के गुणों के व्यक्ति के बोल रहे हैं, जो असुर स्वभाव के व्यक्ति जो रहते हैं उनके अंदर जो है ये गुण रहता है। तो बोल रहे हैं पार्था संपादम अशूरिम, तो बोल रहे हैं हे अर्जुन। तो यहाँ पे जो है जो राक्षस जो रहते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देख सकते हैं कि रावण जो है रावण भी जो है एक मनुष्य था। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में जब यहाँ पर आए तो उनको भगवान को नहीं समझा। तो ये जो राक्षस जो रहते हैं ना वास्तव में कहते हैं यहाँ पे वो स्वच्छ नहीं रहते हैं, ना ही अंदर से ना ही बाहर से भी रहते हैं। तो इस तरह से ये जो है गुण के कारण रहते हैं। हम क्या है नेक्स्ट श्लोक में देखें तो यहाँ पे जब है हनुमान जी जब आए थे उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए भी, तो असुरी लोग जो रहते हैं ना दूसरे को जो है दूसरे जीव को भी ये तुच्छ समझते हैं। तो हनुमान जी जो आए थे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो फिर बोलते हैं कि तुम तो एक छोटा सा जीव हो, तुम यहाँ से हट जाओ। तो यहाँ पे हनुमान जी देखते हैं किस तरह से अपना बोलते हैं उसको बैठने, बोलते कोई आपके घर में एटलीस्ट आए तो उसको जो है कम से कम एक बैठने की जगह और पानी कम से कम जो है पूछना चाहिए। वहां पे जब बोलते हैं उसको जगह नहीं देते तो हनुमान जी जो है ऊपर में बैठते। तो ये इस तरह से असुरी गुण वाले जो है हम आगे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पूरा तरह से बताएंगे। तो ये जो पहले हैं उनके जो है लक्षण बता रहे हैं या उनके जो है उनके अंदर क्या गुण होते हैं। तो ये जो है 6 तरह का जो गुण जो है असुरी के व्यक्ति में जो है ऐसा होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कविता माता जी। जी प्रभु जी। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना च विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है बोल रहे हैं जो राक्षसिक गुण वाले जो रहते हैं, जो असुरी गुण वाले जो रहते हैं, तो उनको दो चीज बता रहे हैं। उनको क्या पता है, उनको यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं प्रवृत्तिम और निवृत्तिम। तो प्रवृत्तिम का अर्थात जो है क्या करना चाहिए, और निवृत्तिम का अर्थात है क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं रहता सत्य क्या है। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और ना ही तो ऐसा व्यक्ति जो रखते हैं शौचम रखते हैं, यहाँ पे ना ही अपने अंदर शौचम रखते हैं, ना ही आचार रखते हैं, सुदाचरण रखते हैं, और ना ही तो व्यक्ति जो है सत्यम भी रखते हैं। तो इसका तीन अर्थ हम जो है शौचम का अर्थात जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उनके अंदर जो है पवित्रता नहीं रहती है। और फिर ऐसे बोलते हैं आचरण क्या होता है, मतलब उचित जो है व्यक्ति जो है आचरण नहीं रहते हैं, बाकी लोगों के साथ जो है अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं ये जो व्यक्ति ऐसे रहेंगे हमेशा जो है मिथ्या ही बोलते रहेंगे, सत्य के बात पे जो है कभी भी चलते नहीं थे, ऐसा व्यक्ति जो है सत्यम नहीं होते। तो यहाँ पे पिक में जो है अगर देखिएगा, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और ये दुर्योधन है। भगवान जो है यहाँ पे विराट रूप भी दिखाए हैं। तो वो कहते हैं जब दुर्योधन जो है वास्तविक रूप में, एक सेकंड में म्यूट करता हूँ। हाँ, दुर्योधन जो है जब जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनको उनको भी है जो पहचानते नहीं है। तो दुर्योधन जब वो जानता था कि कहते हैं धन को पीछे जो आसुरी स्वभाव रहते हैं ना, कि दूसरे को कष्ट दे के जो है अपना जो है आनंद में वो रहना चाहते हैं। तो दुर्योधन जानता था कि बचपन से ही जो है सबसे पहले भीम को जो है बचपन से ही सताते रहा, कहते हैं क्या जहर दे के मारने का कोशिश किया। फिर उसके बाद जो है पांडवों को फिर है लक्षागृह में फंसाया। फिर लक्षागृह के बाद जो है उसके बाद भी है द्वितकीरा के लिए आमंत्रित किया। और फिर जो है इस तरह से जो है चीटिंग करके किसी को जो है करके वो व्यक्ति को जो है तो बोलते हैं वनवास में गए। और वनवास में जाने के बाद जो है 13 साल का वनवास जो है वो काटने के बाद भी जब फिर से आए तो फिर से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है लड़ाई ना हो, जो है एक दूत बन के भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सामने गए, बोले कम से कम जो है 5 गांव दे दो, लड़ाई जो है नहीं होगा। तो सारे जो है दुर्योधन बोलते हैं मैं 5 गांव क्या, एक छोटा सा जो है सुई के बराबर भी जो है मैं जमीन जो है नहीं दे सकता। तब जो है यहाँ पे युद्ध हुआ। और तो और जो ऐसे जो लोग जो रहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पे उनको विश्व रूप का भी दर्शन भी कराया, फिर भी जो है वास्तव में जो उनके पास आंख नहीं रहता वो देख नहीं पाए। तो ये एग्जाम्पल जो है दुर्योधन का हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो काफी ज्यादा वो जो है दूसरों को कष्ट देने में रहते थे। तो इवन जो है जब उनको कहते हैं जंगल भी जो भेजा गया, ये भी जो है एक तरह से छल के माध्यम से एक तरह से जो है चीटिंग किया गया। और चीटिंग करने के बाद भी है व्यक्ति जो है ना दूसरे को है ना खुश नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि कितना ज्यादा जो रहेंगे। अब मान लीजिए पांडव लोग जब वनवास गए, 12 साल का गए और 1 साल का अज्ञातवास था, तो वहां पे भी है जो दुर्योधन था उसमें खुश नहीं था। तो मान लीजिए वो लोग इतना कष्ट से रह रहे हैं, उनके पास पैसा ना नहीं है ना खाने का जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये जो व्यक्ति जो दुर्योधन है उसके पास पूरा राज्य है। अब वो भी उसको दिखाना चाहता है कि कि हे पांडव आप जो है बड़ा कष्ट में रह रहे हैं, मैं अच्छे से रह रहा हूँ। तो दुर्योधन क्या करता है वहां पे जाता है और वहां पे जाने के बाद जो है क्या करते हैं एक अक्षौहिणी सेना को जो है लेके जाता है और वहां पे जो है पांडव जहाँ रहते हैं वहां पे जो है गाड़ के करने के साथ जाता है। और वहां पे जो फिर कहते हैं मदिरा पान का ये सेवन करते हैं। और सेवन करने के बाद जो है वहां पे जब गंधर्व और वो रहते हैं जाते रहते हैं तो उनके साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं, उनके सेना के साथ छेड़छाड़, उनके बहन और स्त्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो सारे जो गंधर्व रहते हैं उसको जो है दुर्योधन को जो है दुर्योधन और कर्ण को दोनों को बंदी बना लेते हैं। और दोनों को बंदी बना लेते हैं और फिर जो है उसके बाद जब आवाज सुनते हैं तो फिर जो है एक जो सैनिक रहता है दौड़ते हुए आता है, कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, कहता है कि आपके भाई के साथ जो है ऐसा हो रहा है। तो फिर जो युधिष्ठिर महाराज जो देखिए उनके साथ इतना बुरा हुआ है फिर भी जो है वो अर्जुन को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि आप जाओ और जाके जो है अपने भाई को जो है वो बचाओ। तो फिर जो है अर्जुन जो रहता है बाकी सब से युद्ध करके जो है बस कहते हैं ये जो दुर्योधन रहता है उनको जो है छुड़ाता है। छुड़ाने के बाद जो है दुर्योधन को जो है यहाँ पे लेके आते हैं। तो फिर यहाँ पे लेने के बाद जो है ये जो दुर्योधन जो रहता है वो बहुत कहते हैं बुरा फील करता है अपने बारे में, सोचता है कि ये जो इससे अच्छा तो मैं मर जाता, तो मेरा ये जो जिंदगी जो मिला इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लेता, मर जाता तो बेटर होता। उस तरह से महसूस कर रहा था कि मैं अपने दुश्मन के द्वारा ही जो हूँ बचाया गया हूँ। फिर भी जो है दुर्योधन जो रहते हैं युधिष्ठिर महाराज जो रहते हैं दुर्योधन को जो है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वो दुर्योधन जो था ना वो इसको ये नहीं पता था कि क्या करना है प्रवृत्तिम और क्या नहीं करना है निवृत्तिम, ये पता नहीं था। तो इस तरह के जो लोग जो रहते हैं ना ये कभी भी जो रहते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं शौचम,
शौचम जो बोलते हैं ना, साफ सुथरा भी नहीं रहेंगे। अब शिला प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि वास्तव में जो है शौचम का अर्थात कैसे है, दो तरह का जो होता है शौचम होता है। एक जो है हमें एक बाहरी तरफ से भी रहना, और दूसरा जो है अंदर से भी रहना है। तो बाहर से हम देखते हैं ना, सुबह सुबह उठ के जो हम सभी क्या करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और इस तरह से जो है डेली करते हैं और अपने आप को क्लीन रखेंगे, और क्लीन रखेंगे तो फिर जो है अच्छे वो आएंगे। तो फिर जो इंटरनली हम कैसे कर सकते हैं। एक सेकेंड प्रभु, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो इंटरनली हम कैसे कर सकते हैं, अंतरंगा बाहिरंगा हम लोग ऐसे किए हैं, और अंतरंगा कैसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति जो है बहुत ध्यान पूर्वक से जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जब चैंट करता है तो अंदर की जो गंदगी है वो धीरे धीरे हो जाता है। बाहरिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हम नहाते धोते हैं, शेविंग या जो भी किए, कपड़े बदलते हैं और इस तरह से स्वस्थ रहें, तो ये क्या हो गया, शौचम हो गया। और फिर क्या कहते हैं, इस तरह से करने तो शौचम हो गया। तो बोलते हैं ये जो व्यक्ति जो असुरी स्वभाव के जो रहते हैं, ये तो ना तो अपना उचित आचरण रखते हैं, ना पवित्रता का पालन करते हैं, और ना ही तो जो है सत्य बोलते हैं। तो ये जो रहेंगे, कोई भी जो नियम और कानून जो है, चाहे बाहरिंगा या अंतरंगा के जो शौचम के लिए है, वो जो है इसको पालन नहीं करते हैं। वो जो है केवल और केवल जो है ये सोचते हैं कि दूसरे को जो है किस तरह से घाटा में पहुंचाया जा सके, वो चीट करते हैं इस तरह से, जो लाभ में करते हैं। धृतराष्ट्र को सब कुछ मिल गया, फिर भी जो है इस तरह से जो है ये व्यक्ति जो है करते हैं। तो ऐसा स्वभाव के व्यक्ति जो रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं असुरी स्वभाव के जो रहते हैं, ये आचरण इस तरह से वो करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आई गेस लता माता जी पढ़ो आप। प्रभु जी। हाँ जी, लता माता आवाज जी आ आप रही है प्रभु ये, जी? जी आ रही है, ये यहाँ से आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, लास्ट स्वामी हूँ। और उसके बाद ओम दशरथ प्रभु आप जो है ये सेकंड, ओम दशरथ प्रभु आप तो श्लोका पढ़ लेते हैं। सविता माता जी आप जो है यहाँ मैं भोक्ता से पढ़ सकते हैं। ठीक है। पढ़ो प्रभु जी। सब, जी जी लता माता जी पढ़िए। आसुरी व्यक्ति सोचता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, लता माता जी। सविता कटियाल माता जी आप पढ़ना चाहेंगे। ओके, श्रुति माता जी, श्रुति स्नेहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी पढ़ना चाहेंगे। हाँ, यस प्रभु जी। यहाँ से मैं भोगता हूँ। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं ऐसे टाइप के जो व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे जो बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति के पास वैभव ऐश्वर्य और धन जब आता है, तो ऐसे असुरी लोग के जो होते हैं ना, माथा जो रहते हैं थोड़ा घूम जाता है, हमेशा जो उसके मन में जो रहेंगे कैसे ये जो है चिंतन करते रहेंगे। वो व्यक्ति बोलते हैं कि आज मेरे पास इतना धन हो गया है आज, और मैं जो हूँ ऐसे ऐसे स्कीम लगा के जो हूँ लोगों को जो है छल से चीटिंग करके जो है कहते हैं कि मतलब ऐसा करूंगा कि और ज्यादा ज्यादा जो है धन हो जाएगा अगर ये स्कीम करे लोगों को जो है। हमें इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो धन भी जो कमाना चाहिए इस तरह से कमाना चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट जो है कहते हैं छल नहीं करना चाहिए, और छल नहीं करना चाहिए, और लोगों को जो है साफ तरह से जो है धन कमाना चाहिए। वरना दूसरे को कष्ट देके जो धन धन कमाया रहता है उससे भी क्या होता है, हमें जो है लाभ नहीं मिलता, उससे व्यक्ति का भी जो है कर्म मिलता है। तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति समझता है कितना भी उनके पास आ जाए, तो बोलता है अभी मेरे पास कितना है, और वो बोलता है कि अभी ये मेरे पास इतना समय है, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा समय है, और जो है मैं और ज्यादा जो है ना एक एक स्कीम लगाऊंगा, इससे जो है अभी 1 रुपया आया, 1 रुपये को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कैसे 100 रुपया में। हमेशा जो है दिन रात जो है ये चिंता करते रहेगा, और जो है भविष्य के बारे में हमेशा सोचता रहेगा इतना आ जाएगा तो फिर जो है बड़ा मजा आ जाएगा। फिर बोलेगा ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, सारे लोग जो है मेरे शत्रु ही हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए कितना है,
वो मेरा शत्रु और मैंने जो है ये शत्रु को जो है मार दिया है, मैंने ये शत्रु को मार दिया, मैंने वो शत्रु को जो है मार दिया। इस तरह से जो है सारे शत्रु जो है मैंने जो मार दिया, फिर बोल रहे हैं और मेरे जो आगे आने वाले भी जो शत्रु हैं उसको भी जो है भविष्य में जो है हम जो है आ, मार देंगे। और इस तरह से जो है सारे के सारे व्यक्ति जब मर जाएंगे तो सिर्फ मैं ही जो हूँ क्या रहूंगा, मैं ही जो हूँ सभी वस्तुओं का जो है स्वामी रहूंगा। तो मेरे सब जो रहेंगे सब मेरे अंडर में रहेंगे और सबका स्वामी जो हूँ मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो असुरी स्वभाव के जो लोग रहते हैं वहां पे कहते हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूँ। वास्तव में जो है जितना भी आनंद करने के योग हूँ वो जो हूँ मैं यहाँ पर हूँ। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा जो हूँ सिद्ध पुरुष या महिला हूँ। और ये समझते हैं कि मेरे अलावा जो है और कोई सामने जो है टिक नहीं सकता, और मैं ही जो हूँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे से ज्यादा कोई भी जो है, मेरे पास पावर है, पोजीशन है, स्टेटस है, इसलिए जो है मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। और वास्तव में जो है मैं ही जो हूँ हमेशा जो है सुख में रह रहा हूँ, बाकी के सभी सभी व्यक्ति जो है मेरे शत्रु हैं, मैंने जो है सबको मार दिया। फिर बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जो हूँ पूरे साम्राज्य का स्वामी मैं हूँ, इसलिए जो है सबसे धनी व्यक्ति जो हूँ मैं ही जो हूँ। और मेरे पास इतना धन है इसलिए जो है मेरे पास है जो है जो बोलते हैं काफी सारे जो व्यक्ति जो रहते हैं आसपास में मेरे इठराते रहते हैं, संबंधी रहते हैं, अगर मेरे पास धन है इसलिए मेरी इज्जत करते हैं। और फिर यहाँ पे बोलते हैं कि इसके कारण जो है मेरे से ज्यादा कोई भी जो है शक्तिमान नहीं है, मेरे ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। और मैं ही जो हूँ सबसे ज्यादा सुखी हूँ, और बाकी लोग जो है सबके सब जो है दुख में है। और फिर ऐसा शक्ति जो असुरी स्वभाव के जो लोग जो रहते हैं फिर बोलते हैं कि मैं तपस्या करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा और दान दक्षिणा दूंगा। दान दक्षिणा देने के बाद फिर क्या रहेंगे, उसके बाद जो है दान दक्षिणा देने से जो व्यक्ति के अंदर जो पुण्य जो आता है, पुण्य से फिर क्या रहेगा, मैं खुश में रहूंगा। और फिर जो है उससे जो फल जो प्राप्त होगा इसी तरह से हमेशा खुश में रहेगा। और ऐसा ऐसा व्यक्ति बोलते हैं, ऐसा इस प्रकार से जो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो रहता है ये हमेशा क्या रहता है, मोहग्रस्त में रहता है। अब क्यों ये मोहग्रस्त में रहता है, ये मोहग्रस्त रहता है अज्ञानता के कारण। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रावण जैसे जो है कठिन एग्जाम्पल जो हमारे दुर्योधन का हमने देखा, अभी रावण का जो है, रावण के पास देखिए उसके पास इस ब्रह्मांड में जो है सब कुछ था, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तपस्या किया और तपस्या करने के बाद क्या मांगा, तपस्या करने के बाद जो है ये मांगा कि जो है बाकी लोगों को जो है किस तरह से जो है दुख जो है वो दे सकता है। तो हम सभी देखते हैं कि वो जो है इवन भगवान की जो धर्म पत्नी जो है, धर्म पत्नी को भी जो है वो जो है वो छोड़ा नहीं। और वो क्या बोलते इतना ज्ञानी था, पंडित था, सारी सभी शास्त्रों को वो जानता था, फिर उसके बावजूद भी बोलते हैं ना माया अप्रीत्य ज्ञाना। तो ये जो होता है हम सभी के अंदर भी जो ये जो गुण जो आसुरी गुण जो है हमारे अंदर भी रहता है। तो हम समझते हैं कि हम जो है सबसे ज्यादा सिद्ध हैं, हमारे अंदर हम सोचते हैं हमारे अंदर कितना ही अवगुण क्यों ना हो, हम सोचते हैं नहीं हम जो है सबसे अच्छा है। मैं कितना भी ज्यादा क्या कहते हैं गलतियां करूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी जो है नहीं करना चाहिए गलती। तो ये जो है असुर प्रभाव के जो है गुण जो है जो हम सभी के अंदर जो है, और ये क्वालिटी जो हमारे अंदर जो गुण जो रहता है। तो यहाँ पे ये जो मूड जो है जो गुण जो है जो असुरी प्रभाव के जो व्यक्ति रहते हैं इस तरह से जो है सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं कि आप कभी भी आप शांत बैठिएगा शांत से। तो कहते हैं आपके मन में देखिए किस तरह के जो थॉट्स आते रहते हैं ना, ये आपको बताएगा कि क्या प्लान करते रहते हैं कि हाँ वो समझते हैं कि मैं जो हूँ परम भोक्ता हूँ सब तरह से। तो ये हम शिला प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में जो है ये हिरण्यकशिपु का मेंटेलिटी है जो हम सभी के अंदर जो है, हम सभी जो है चाह रहे हैं यहाँ पे जो है आनंद ले, हम सभी का जो है स्वामी है। तो इस तरह से कहते हैं दुर्योधन और रावण का जो है वो रहते हैं सभी से शत्रुता रखेगा, अपने ही सिर्फ जो है आनंद लेना चाहेगा। तो आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है इस असुरी भगव के बारे में जो है और क्या है बतलाते हैं। ओके, ईशा माता जी और सुनीता माता जी, सुनीता चौधरी माता जी, आप पढ़ना चाह रहे थे शायद, एक बार अनम्यूट किए थे। ओके, हरे ईशा माता हरे जी आप कृष्ण ये, पढ़ो प्रभु हरे जी। कृष्णा हाँ प्रभु जी। ईशा माता जी आप ये पहला वाला पंक्ति पढ़ लीजिए, और सुनीता माता जी आप यहाँ से पढ़िएगा, हे कुंती पुत्र, ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यहाँ यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है इसके बारे में जो है ज्ञान देते हैं। तो इस फोटो में अगर देखिएगा, यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पुराने के चैप्टर में, आप सभी को याद होगा, बोलते हैं 84 लाख योनि है ना। तो 84 लाख योनि में से जो 4 लाख योनि जो है मानव कवि है। तो उसमें से देखिए ये सब जो है जंगल में जो है आदिवासी लोग जो है इस तरह से रह रहे हैं। और फिर यहाँ पे दूसरा फोटो में जो है विभिन्न प्रकार के जो 4 लाख में अगर आप छुड़ा देते हैं तो 80 लाख जो बच जाता है दूसरे योनि जो रहते हैं, जो जानवरों का योनि रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप सभी को याद है हमने 15वां अध्याय में जो है क्या कहा था कि भगवान जो है क्या देते हैं, सभी व्यक्ति को 3 चीज देते हैं, स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, और फिर क्या देते हैं, विस्मृति देते हैं। भगवान जो है सभी चीज को जो है भुला देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग वास्तव में जो क्या रहते हैं, ईर्ष्यालु रहता है दूसरे के प्रति और क्रूर रहता है, वो बोलते हैं कि दूसरे को सोचता है कि किस तरह से मैं जो है कष्ट पहुंचा सकूं। अब भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो रहते हैं 2 गुण वाले जो रहते हैं, और जो बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है नराधम रहता है। और भगवान कह रहे हैं कि उन्हें मैं जो हूँ निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में के भव सागर में जो है डालते रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो उसको भुला देता हूँ कि वो मनुष्य का जन्म लेता है और फिर जो है नीचे के योनियों के जानवर के योनि में जो है वो व्यक्ति जो है भगवान जो है भव सागर में जो है डाल देते हैं। तो भगवान बोल रहे थे ना, जो व्यक्ति समर्पित नहीं करता है तो उसको स्मृति भी नहीं रहती है, ज्ञान भी नहीं रहती है, और फिर तो विस्मृति भी नहीं आती है। उसको जो है ईर्ष्यालु तथा क्रूर और ऐसे व्यक्ति जो नराधम है उसको अनगिनत जो है असुर योनियों में जो है भवसागर में भगवान श्री कृष्ण जो है डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये से जो है हंटर लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और इस तरह से हम जब इस बॉडी में जब चले जाते हैं, इस शरीर में चले जाते हैं, तो हमको पता ही नहीं रहेगा हमें क्या करना। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आगे की श्लोका में, हे कुंती पुत्र, जो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो रहता है, जो असुर योनि में जो रहता है, बोल रहे हैं बार बार जन्म के ग्रहण, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो रहता है ये फंसा ही रह जाता है। और बोलते हैं कभी भी जो है ये वास्तव में जो है मुझ तक जो है नहीं पहुंच जाता। तो हम देखते हैं ना, अगर हम सभी को जो है एक मनुष्य का जो है शरीर मिला, हमें जो है भगवान का जो एक अवसर मिला भगवान के धाम जाने का है, हम दूसरे योनि में जो है ये प्राप्त नहीं रहता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं हम उस जो जो भी शरीर व्यक्ति को मिलता है हम उसमें जो है बंध जाते हैं। तो बोल रहे हैं असुरी व्यक्ति के जो रहते हैं बार बार जो रहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रहेंगे और वो मुझ तक जो है कभी तभी नहीं पहुंच, बोलते वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है शिला प्रपात बोलते हैं अत्यंत अधम गति का मतलब जो होता है, जो बोलते हैं एकदम तुच्छ जो जीवन जो रहता है, जो पशु का जीवन रहता है, पशु योनि में जो है व्यक्ति को जो है जीवन मिल जाता है। तो बोलते हैं असुर प्रकार के जो इस तरह के जो व्यक्ति जो रहते हैं, असुर तरह का जो मानसिक स्थिति जो रहते हैं, वो कभी भी व्यक्ति जो है मोक्ष जो है प्राप्त नहीं कर पाता। जन्म के बाद जो है वो असुरी स्वभाव के जो माँ के गर्भ में जो वो जाते रहता है, नीचे नीचे जाते रहेगा, और एक बार जो है हम कभी कुत्ता बिल्ली और सुअर इस तरह से जो है शास्त्र में हमें बताता, हम ये सब सारे का जो है जन्म जो लेते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे बोलेंगे हमारे लिए मतलब होप क्या है, आश्रय क्या है। तो प्रैक्टिकली तो कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि हमें इस बस इसी जीवन में जो है हमें जो है मनुष्य के जीवन योनि में ही जो है हमें भगवान का कृपा मिल सकता है, बाकी योनियों में जो है कृपा जो है ऐसा नहीं मिलता। तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी जो है पहुंचेगा नहीं। हम आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है आगे क्या ज्ञान देते हैं। ओके। ओम दशरथ प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु, आपने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, संध्या माता जी। त्रिविधम नरकदस्यम द्वारम नाशाना आत्मनः काम क्रोधस्था लोभस्था मद्यम तज्यते। इस नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि इस इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बोल रहे हैं त्रिविधम नरकस्य ये दम। तो भगवान बोल रहे हैं नरक के 3 द्वार हैं।
अगर किसी भी व्यक्ति को नरक जाना है तो ये तीन कार्य जो है व्यक्ति जो है कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे अब इस श्लोक में जो है बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये तीन चीज करिए तो श्योर जो है आप नरक जो है जाएंगे। तो ये जो है तीन गेट है, इस तरह से क्या बोल रहे हैं, काम क्रोधा लोभा। तो बोल रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं ये तीन चीजों को जो है कम से कम जो है छोड़ देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ को। तो फिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीन काम जब करते हैं तो फिर क्या होता है, आत्मा का जो है ये पतन होता है। हमारा आत्मा जो है क्या रहता है, बार बार जो है इसमें घुसते ही चला जाता है। तो यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद कहते हैं ये जो है एंट्री है, एंट्री पॉइंट किस चीज का है, नरक द्वार का है। तो कभी कभी व्यक्ति जो समझते हैं काम का मतलब जो रहता है एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होता है वही जो होते हैं उसी को ही काम नहीं कहते हैं। आप कोई भी चीज की जो लालसा रख रहे हैं, जो मतलब आपके मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान आराम से चल रही, बेटे आपके अंदर बहुत ज्यादा लालसा है कि मेरे पास इतना धन हो और इतना संपत्ति हो, बहुत सारे चीज हो। तो कोई भी चीज के लिए बोलते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति को शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा बन जाऊंगा और सभी जो है मुझे जाने, और किसी के तीसरा में बोलते हैं किसी को बहुत सुंदर भी बनना है। तो ये जो तीन चीज के लिए एक्सेसिव किसी के अंदर जो लालसा रहते हैं ना, और बोलते हैं तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं इसी को काम बोलते हैं। कोई भी चीज जिसको आपको पाने के बाद भी जो है आपके अंदर तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं इसको पाऊंगा, आप जो है बहुत ही ज्यादा कठोर प्रयास करते हैं इस चीज को पाने के लिए, इसको जो है काम करते हैं। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति के अंदर जो है काम जब रहता है, काम की जो बोलते हैं जब इच्छा जब प्रबलता हो जाती है, काम जब आपकी पूरा नहीं होता है, तो व्यक्ति के अंदर जो है दूसरा चीज जो आता है लालचपन आता है, लोभ आता है। और जब लोभ जब व्यक्ति के अंदर जब उसकी जो लोभ जो है नहीं मिलती है तो व्यक्ति के अंदर फिर क्या होगा, उसके अंदर जो है गुस्सा आने लगता है। तो ये जो है नरक के भगवान श्री कृष्ण जो है बोल रहे हैं तीन द्वार हैं। अब इस तरह से जो व्यक्ति जो है तो हम सभी को ये समझना है वास्तव में, जो देखिए हम जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पावर के लिए या पोजीशन के लिए या जितने चीज के लिए रह रहे हैं, भगवान रोटी कपड़ा मकान तो आराम से दे ही दे रहे हैं सभी को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं उस चीज को जो है कि आराम से रह पाए। लेकिन जिसके लिए हम कठोर तपस्या कर रहे हैं, मानव का जो आपको शरीर मिला है, अगर हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, आपको एक प्रोसेस मिला है, कि फॉर्मूला मिला है कि आप भगवान के धाम जा पाएंगे, और जो चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो सारे के सारे चीज जो हम यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे। आप अपने दादा दादी पिता पर्वत जो भी पूर्वज के जो हैं देखिए, सब के सब कितने आए कितने चले गए, सब जो है यहाँ पे ही छोड़ के चले गए। तो हमको ये समझना है वास्तव में जो है मालिक जो है भगवान श्री कृष्ण है। हम सभी जो है ना यहाँ पर आके भोग रहे हैं। और जो जमीन जो है हम लोग अभी रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन खरीद ये मेरा जमीन है, 100 साल 2 साल 300 साल के बाद जब वो जमीन का फिर कोई और मालिक होगा, 500 साल पहले कोई और था। इस तरह से जो है ये काल के प्रभाव से जो है ये चलते ही रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये तीन द्वार जो है ये असुर के बता रहे हैं, और बोल रहे हैं ये तीन द्वार से हमें बचना, ये तीन कार से हमें बचना है, काम क्रोधा लोभा से। और हमें ये समझना है जो चीज भी जो है, हम बस एक केयर टेकर की तरह है, बोलते हैं ना एक वॉचमैन जो रहता है, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ड्यूटी करते हैं फिर चले जाते हैं। हमारा जीवन भी वास्तव में जो है ऐसा ही जो है, हमें लगता है कि हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारा घर, इसका जो है रखवाली करना, लेकिन कुछ समय तक आप देखिएगा अपने बच्चे अपने घर अपने धन की रखवाली करेंगे, और फिर उसके बाद जो है आप अपना शरीर को यहाँ पे त्याग के ही चले जाएंगे। आइए हम अब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दैवी गुण के बारे में जो है बताते हैं। कि दैवी गुण क्या है या सूर्य गुण के बारे में संक्षेप में बताएं, अब दैवी गुण के बारे में बताते हैं। समय को देखते हुए जो है मैं सिर्फ हिंदी में निवेदन करूंगा। संध्या माता जी आप ये पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जी माता जी। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपूर्ण देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा, जी। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो भगवान यहाँ पे है दैवी गुण के बारे में जो है बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये जो है सत्वगुण में जो व्यक्ति जो रहते हैं वास्तव में जो है इस तरह के जो है गुण आते हैं। तो
कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ये बहुत विस्तार रूप से अभी के लिए ये समझिए कि ये जो है 26 गुण जो हैं, जो सतोगुण में जो रहते हैं, जो बोलते हैं दैव तरह के जो मनुष्य जो रहते हैं उसके अंदर ये जो रहता है। इसका एक एक लाइन पे अगर चर्चा करेंगे तो 2 घंटे की क्लास रहती है, बट हम लोग बस आपको जस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है पूर्ण तरह से ये जो गुण जो रहते हैं जो दैवी प्रकृति में संपन्न देव वितुल पुरुष में जो है पाए जाते हैं। तो छोटा एक दो जो लाइन जो है मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ये जो 26 तरह के जो गुण हैं, व्यक्ति के अलग प्रकार के वर्ण होते हैं और आश्रम रहते हैं उसके प्रकार से जो है विभाजित जो होता है। तो हम सभी जो है जब भगवत गीता को डेली जब पढ़ते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरे में व्यक्ति में जो है गलतियां ढूंढना, इससे जो है हमें जो है इससे दूर रहना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद इसमें जो है तात्पर्य में बताते हैं। और व्यक्ति के अंदर जो है धैर्य, यहाँ पे जो देखते हैं ना, यहाँ पे डिटर्मिनेशन आता है, जो यहाँ पे व्यक्ति में बोलते हैं यहाँ पे बोल रहे देखिए, पहले एक एक करके मैं छोटा में संक्षेप में बता, बोल रहे अभयम। अभयम का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो है डर नहीं रहना चाहिए, उसमें जो है भगवान को ऊपर समर्पित करना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो अच्छा है। फिर जो रहना चाहिए व्यक्ति के अंदर जो है ना आत्म शुद्धि होना चाहिए, उसकी तरह से वो नियम और कानून का जो है कर पाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, तो ये ज्ञान के माध्यम से जो व्यक्ति जो है पढ़ पाएगा। फिर इसको बोल रहे हैं अनुशीलन करना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन। फिर दान करना चाहिए, आत्म संयम रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमें जो आत्म संयम रखना चाहिए कि अलग अलग तरह का जो नियम कानून जो रहता है उसको फॉलो करना चाहिए, और उससे जो है बाहर आपको कुछ भी करना नहीं है। और इसी तरह से जो है हमें तपस्या है, यहाँ पे भगवान जो है यज्ञ प्रयाण करना चाहिए, वेद अध्ययन करना चाहिए, तपस्या है। तो बोलते हैं जब हम भक्ति में जब व्यक्ति जब आता है तो ऑटोमेटिकली जो है भगवान, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये जो गुण जो है आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगेंगे, आपको बाहर से जो है प्रयास करने की जरूरत नहीं। कि जो बोलती है अवगुणता जो रहती है ना हरि नाम से जो दूर होने लगता है, तो ये जो है दूसरे के प्रति जब हम फॉल्ट फाउंडिंग करते हैं जब देखेंगे तो इससे जो रहता है हमारे को ना कर्म लगता है, दूसरे व्यक्ति का भी जो रहता है वो कर्म लगता है। और इस तरह जो होता है हम भक्ति में जो है आगे नहीं बढ़ते। बोलते हैं हमारे अंदर जो धैर्य होना चाहिए, जो धैर्य है व्यक्ति के अंदर धैर्य रहेगा कि हाँ मुझे भक्ति में जाना, मुझे इस जन्म में जो है भगवान के धाम जाता। बोलते हैं जो है भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना, ये जो भी हमारे अंदर अवगुणता है ना वो सारे के सारे चीज को एक क्षण में जो है वो मार सकते हैं। और इसीलिए वहां पर आते हैं वो जो है चैतन्य महाप्रभु के आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या करने के लिए आए हैं? चैतन्य महाप्रभु जो हमारे अंदर जो अवगुणता है, ये जो असुरी भाव जो है उसको यहाँ पर जो है काटने के लिए आते हैं। तो बोलते हैं त्रिनादपि शुनि चेना तारोरपि सहिष्णुना आमानीना माना देना कीर्तनिया सदा हरि। तो हमें जो है महाप्रभु बताते हैं कि एक जो है घास की पत्ते की तरह होना चाहिए। पत्ते के घास से जो रहते हैं ना, घास का जो ब्लेड जो रहता है उसको देखते हैं, व्यक्ति जो ऊपर चढ़ता है फिर भी जो है वो पलटकर जवाब नहीं देता। त्रिनाद अपि सही सुना, हमें सहने की जो शक्ति होना चाहिए। त्रिनाद अपि सुनी सुना तारोर अपि सहायता। हम सभी जो यहाँ पे जो है ना हम अपना मान खोज रहे हैं, हमारी इज्जत खोज रहे हैं कि हाँ मुझे कोई रिस्पेक्ट करेगा, मुझे कहाँ पे, मैं फैमिली में रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, समाज में रिस्पेक्ट, फिर कंट्री में, फिर इस तरह से देश भेष में हम सब जगह जो इज्जत, हम जब ये इज्जत को छोड़ देंगे और फिर जो है हमारे अंदर सही सुनता है किस तरह जब वृक्ष जो रहता है, वृक्ष को जब कोई व्यक्ति काटता है तो फिर क्या होता है, वो तुरंत पलट के जो है जवाब नहीं देता, हमें सहने के अंदर भी रहे। तो महाप्रभु बोल रहे हैं ये जो है वैष्णव का जो है ये एक माला है जो हमें जो है अपने गले में है पहनना। हम सभी जो है कोशिश कर रहे हैं और आगे जो है आगे बढ़ने। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इस तरह से जो है व्यक्ति के अंदर जो है सारे के सारे जो जो देवका के जो क्वालिटीज जो है ऑटोमेटिकली जो है सारे के सारे चीज जो है आने लगेगा। तो ये जो है जब हम भक्ति करेंगे तो फिर जो प्रैक्टिस करते हैं तब धीरे धीरे आने लगा। इसको जो है हम लेवल 2 में, जब लेवल 3 में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको विभिन्न तरह से जो है एक एक जो है 26 गुण है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन अभी समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए कौन ये पढ़ना चाहेंगे? 16.23, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है हम उनको मौका देंगे। हरे कृष्णा प्रभु, मेरी। जी अमृता माता जी पढ़ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये श्लोका भी पढ़ना है? नहीं नहीं छोड़ दीजिए, समय अभी कम है, अभी आप सिर्फ मीनिंग में पढ़ लीजिए, मैं श्लोक का पढ़ सकता हूँ। प्रभु जी, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्ते कामा कारतः। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है शास्त्र में जो लिखा हुआ है,
ये बोल रहे हैं शास्त्रों का आदेशों का अवहेलना करता है, मतलब शास्त्र के विरुद्ध जो चलता है और अपने हिसाब से जो मनमाने ढंग से जो कार्य करता है, तो भगवान बोल रहे हैं उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होता है, ना सुख ही प्राप्त होगा, ना भगवान के धाम ही प्राप्त होगा, ना ही इस जन्म में, आगे वाले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण जो है व्यक्ति जो है बोलते बोलते देखिए यहाँ पे जो है शास्त्र के अनुसार जो है कुछ जो रहते हैं नियम कानून रहता है, चार नियम जो रहते हैं इसके तरफ से फॉलो करना पड़ता है। अगर है तो उस तरह से अगर फॉलो नहीं करते हैं, या बहुत सारे नियम कानून जो जो शास्त्र में हमारे जो रूल्स जो लिखे हुए हैं, तो अगर शास्त्र अपने हिसाब से मतलब काम करेगा, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बहुत तरह से क्लियर है। तो शास्त्र हमें करता है कि बोलते हैं ये बोलते हैं, अब क्यों भगवान बोल रहे हैं कि शास्त्र के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना ही कि अपने मनमानी काम करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो हमें एक राह दिखाता है क्या सही है और क्या गलत है। हम दूसरा काम करते हैं वो हम अपने मन से करते, बोलते हैं अरे ये तो चलता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेगा, तो वो व्यक्ति जो है कभी भी सुख नहीं रह सकता। और बोल रहे हैं परम गति, भगवान परम गति क्या है, प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जो होता है, वो तो बोलते हैं ना इस जन्म में भी नहीं, आने वाले जन्म में भी नहीं। और जो बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं तमोगुण और रजोगुण में जो है रहते हैं। तो बोलते हैं इस तरह से जो है आपको जो अवसर जो मिला है भगवान के धाम में जो है नहीं जा पाए। अब ये जो देखिए शास्त्र के हिसाब से क्यों बोल रहे हैं, शास्त्र जो है वो भगवान के द्वारा बताया गया हुआ है। अब जो व्यक्ति जो रहता है, व्यक्ति के अंदर ना चार प्रकार का जो है कहते हैं द्वेष रहता है, या चार प्रकार का गलतियां रहते हैं जो मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन भगवान में जो रहते हैं ये नहीं रहते हैं, गलतियां नहीं रहते हैं। वो ये चार प्रकार के जो दोष क्या हैं, तो बोलते हैं व्यक्ति जो इंसान जो रहता है, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना, वो व्यक्ति जो है कभी ना कभी जो है गलती करेगा, उसमें ये चीज रहता है गलती करने का। दूसरा क्या है, वो व्यक्ति जो है हमेशा जो है माया में रहता है। तीसरा क्या है, वो जो है हमेशा दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहता है, चीटिंग करना चाहता है, उसको जो है मतलब दूसरे तरीके से जो है हमेशा ठगना चाहेगा। चौथा जो है, हमारे जितने भी इंद्रियां जो है ना वो अच्छे नहीं है, मतलब इंद्रियां अच्छे नहीं है मतलब परफेक्ट नहीं है, हम जो देखिएगा अपूर्ण है, पूर्ण तरह से नहीं है, क्योंकि हमारा आंख का भी देखिए इसकी लिमिटेशन है, दरवाजा बंद होता तो दरवाजा के बाहर कौन है नहीं पता हमें। तो ये बोल रही है ये जो चार चीज जो है अवगुण जो है मनुष्य के अंदर में जो है, अब भगवान जो है जो बोल रहे हैं भगवान इनसे परे होते हैं, इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण जो भी बोल रहे हैं शास्त्र में वो जो रहता है सही रहता है। हिरण्यकशिपु के पास देखिए सब कुछ था जो इस भौतिक संसार में उसके पास होना चाहिए, बट फिर भी वो खुश नहीं था। कंसा को देखिए जो असुरी थे वो भी खुश नहीं था, वो सोच रहा था कि किस तरह से इस भगवान को जो है मारते रहे। अब देखिए हिटलर जो है, हिटलर भी आया था इतना तहस नहस किया, वो भी उतना खुश नहीं था। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नियम आग्रह, तो बोल रहे हैं हम सभी जो है भक्ति के पद में हम सब जो है साधक है, तो हमें जो है जो नियम और कानून जो भगवान जो है शास्त्र ने जो बनाया है उसको जो है फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि अब कुछ अत्याग्रह कर दें, इस तरह से नहीं। तो हम आप सभी जो है इस भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, आप अपने परिवार में एक दूसरे से जो है डेली में जो है समय निकाल के पढ़ सकते हैं। तो फिर क्या रहेगा, ये शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है अपने बच्चों के साथ, या आप जिस एज में भी है जस्ट एक श्लोका निकालिए, 5 से 10 मिनट लगता है। इस तरह से जो है आपका पूरा परिवार जो है भक्ति में होके जो है आप भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वीना माता जी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा प्रभु जी। ओके वीना माता जी आप जो है श्लोक पढ़ लीजिए। एक एक गुप्ता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? आप जी प्रभु जी। आप जो है हिंदी में ये पढ़ लीजिएगा, वीना माता जी, ठीक है? ओके प्रभु जी। हाँ धन्यवाद माता जी। श्लोक पढ़ना है प्रभु जी। हाँ हाँ श्लोक पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक दो ही बचा है, तो बाकी अगर और भी ठीक कोई है। पढ़ना चाहेंगे तो उनको भी मौका दे देंगे। ओके प्रभु जी। हरे हाँ। कृष्णा। तस्मच्चस्त्रः प्रमाणेते कार्यकार्यव्यस्थिते ज्ञात्वा शस्त्रविज्ञानो वथ कर्म कुर्वे मिह हर्षि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। जय प्रणाम माता जी, हाँ, माता जी। तो मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है शास्त्र में क्या है, क्या चीज का है, जो क्या नियम कानून है उसके बारे में बता रहे हैं।
इसलिए कहते हैं हम जब गीता महात्म्य पढ़ते हैं ना कि जो ये भगवत गीता है, ये शास्त्र, ये कितना अतुल्य अमृत की तरह है हमारे जीवन को जो है, इसका जब हम पान करेंगे तो हम भगवान के धाम जो जाते। बोल रहे मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान क्या है, उसके अनुसार जो है हमें कर्तव्य करना चाहिए। शास्त्र में जो है, शास्त्र हमें कभी भी गलत नहीं बताएगा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बताया। तो अब व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकर्तव्य है, क्या आपको करना चाहिए, बोलते हैं ना डूज एंड डोंट्स, आपको ये करना है और ये नहीं करना है, ये जो है शास्त्र जो है हमें बताता है। तो हम जब शास्त्र को जो पढ़ते हैं, उससे जब हमें ज्ञान जो होता है, तो आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति को जो है आपका जो है कर्तव्य क्या है, और क्या आपका जो ड्यूटी जो है आपका नहीं है। तो उस विधि विधान को जानकर व्यक्ति को जो है कर्म करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं इससे जो व्यक्ति जो है क्रमशः ऊपर उठ सकेगा, मतलब जो है उसे अवसर मिलेगा और फिर जो है भगवान के धाम जा सकेगा। एल्स क्या होगा, हम जो बोल रहे हैं भगवान कर रहे हैं, भगवान की माया के एनर्जी के हिसाब से जो है भगवान हमें दूसरे योनियों में जो डाल देंगे। और हमें जो है मनुष्य और पशु में यही अंतर है, हमें एक बुद्धि दिया गया है कि हम अपना बुद्धि से विश्लेषण करके तर्क कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बोलते हैं ना, जिस तरह से आपको मैथमेटिक्स या बोलते हैं अंग्रेजी, हिंदी या गणित पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं, उन अध्यापक के पास जाते हैं। तो उसी तरह आपको जो ये शास्त्र को अगर समझना है, तो आपको ऐसे जो है गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो मैं तो गुरु नहीं हूँ, बट मैं आपको मदद कर सकता हूँ उन गुरु के पास ले जाने के लिए, जो आपको जो है शास्त्र का है पूर्ण तरह से जो है ज्ञान दे सकते हैं। तो जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून जब फॉलो करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर जो है ना भगवान का प्रेम जो है क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली आएगा। जब हम दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, जब रूल्स एंड रेगुलेशन जब पहुंचाएंगे, तो भगवान भी आपको भी मदद। बोलते 15 अध्याय में हमने देखा था ना कि जो रूल्स नियम और कानून जो है, जो वेद में जो लिखा हुआ है, उसका सारांश क्या था, भगवान को जानने का था। भगवत गीता में हमने 15वें अध्याय में बताया था। और जब हम वो नियम को हम जम जाते हैं, भगवान को जम जाते हैं, तो हम उस स्तर पे आ जाते हैं, हम उस चेतना में आ जाते हैं, तो हम अपने आप को जो है भक्ति में, सेवा में जो है लगा सकते हैं। और इस तरह से जो है सबसे उच्च शुद्धि जो है हम उसको पा सकते हैं, जो शास्त्र में लिखा है भगवान के धाम जाने का। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो है ना, ये जो प्रोसेस को है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो इस धरती पर आए थे, और वो जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं, आपको चलो आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस नाम का, पवित्र नाम का जो है उच्चारण करने के माध्यम से जो है आपके अंदर जो मलिनता है वो दूर हो जाएगी, और आप जो है भगवान की सेवा में रहेंगे। और फिर क्या है, हमें जो है जो भी हम भोग लगाते हैं, उसे भगवान को लगा के हम खाएंगे, तो हमारा जो है इंद्रियां भी जो है उसकी भी जो है शुद्धि धीरे धीरे। तो बोलते हैं हम किस तरह से जो है ये जो शास्त्र में बता रहा है, हम अपने जीवन को जो है भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने जीवन को लगा से। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना आगे में भी फिर और देंगे। हम आइए आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। ओके, सुजाता माता जी आपने हाथ उठाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। ओके, मोनिका माता जी आप पढ़ना चाहेंगे। जी प्रभु जी। ओके। दैवी संपद्विमोक्षाय निबद्धाय सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीमभिजातोषि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि देखिए, ये इस फोटो में भी अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो श्लोक में भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो है इसके तरफ एक ये है और ये है। तो बोल रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो रहता है दिव्य गुण जो है जो आता है, अगर अच्छे थॉट्स और प्रोसेस रखेंगे, तो बोलते हैं ये जो है मोक्ष के लिए अनुकूल रहता है। और बोलते हैं दूसरे तरफ विस्तार से जो आसुरी गुण जो रहता है ना, वो क्या करता है, आपको बंधन में डाल देता है। जब दैविक गुण अगर रखेंगे, तो फिर क्या होगा, आप जो है हमेशा भक्ति में जो है अनुकूल रहेंगे, और फिर जो है आपको एक जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर उससे निकाल रहे हैं। बल्कि दूसरे तरफ असुरी गुण जो है वो आपको बंधन में डालता है। तो बोल रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे थे पिछले चैप्टर में जो है बोल रहे थे, मतलब इस श्लोका में कह रहे थे कि हमें जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वो कभी भी, तो हिरण्यकशिपु के वजह से बोल रहा था ना, सभी के वजह, तो हम जब नियम कानून फॉलो करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये श्लोक में बोल रहे हैं कि हे पांडुपुत्र तुम्हें जो है कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमें हमेशा व्यक्ति के, इंसान के अंदर अगर ये फोटो देखते हैं ना, तो ये कहते हैं कि मन के अंदर दो थॉट्स हमेशा व्यक्ति के अंदर आते हैं। अरे बोलता है ये करना है या ये करना है, तो एक जो रहता है अच्छा रहता है, बोलेगा कि ये मत करो, इसे करोगे तो लोगों को ये तकलीफ होगा, ये काम नहीं है आपको। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको चीनी नहीं खाना है, तो एक मन बोलेगा चीनी मत खा, दूसरा बोले अरे थोड़ा सा खा लेंगे थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो उसी तरह से जो है हम कई व्यक्ति जो रहते हैं, थॉट्स जो मन में आते हैं और कई गंदे ख्याल भी आते हैं, कई जो है हम करते हैं, तो ये जो है हमारा मन के अंदर रहता है। तो बोलते हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मन जो है दो, बोलते हैं ना, एक मन के अंदर ही बोलते हैं एक अच्छा कुत्ता है, एक बुरा कुत्ता है। तो हम जिसको खाना जो खिलाएंगे उसी तरह से जो है हमें वो फल मिलेगा। तो हम जिसमें जिस जो हम बीज बोएंगे, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छे कर्म उत्पन्न होंगे, और बुरे बीज बोएंगे तो फिर क्या रहेंगे, बुरे कर्म जो है उत्पन्न होंगे। तो हम किसको क्या खाना दे रहे हैं वो हमारे तरफ जो है महत्वपूर्ण रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र के अकॉर्डिंग चलता है तो फिर क्या रहता है, वो मुक्ति प्राप्त करता है। और जो शास्त्र को जो बोलते हैं गुण नहीं चलता, वो बोलते हैं असुरी गुण वाले रहते हैं, वो जो रहते हैं नरक जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पे हैं ये बोलते हैं सॉरी, हमने यहाँ पे देखा, आज रिकैप कर दूं फिर इसके बाद जो एक और कहानी है फिर मैं आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पे बताते हैं जो असुर प्रकार के जो लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं, ना शौचम रखते हैं, ना अच्छे आचरण रखते हैं, ना जो है सत्य बोलते हैं। तो उनको पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमने देखा थी इस तरह से जो है 6 तरह के जो गुण रहते हैं आसुरी प्रकार में जो रहते हैं, वो हमेशा जो दूसरे से जो ईर्ष्यालु रहते हैं, तीव्र प्रकार के जो रहते हैं। और फिर उनका क्या रहेगा, वो मनुष्य योनि में जो है जन्म नहीं लेंगे, वो पशु योनि में जो है बार बार जन्म लेंगे। और फिर बोलते हैं ये शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है नहीं चलते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही चल ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है बोलते हैं ना तो इस जीवन में खुश रह सकता है, ना सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ना ही भगवान के धाम प्राप्त कर सकता है। फिर जो है नरक के 3 से कौन से द्वार थे, तो बोलते हैं काम क्रोध और लोभ जो है नरक के 3 द्वार हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो हमने रिजल्ट भी सुना कि बोलते हैं अगर आप आसुर गुण में रहते हैं तो क्या होता है, आप जो है कर्म के बंधन में पड़ जाएंगे और फिर जो है बार बार जन्म मृत्यु वाला जो नीचे के योनि में पड़ते रहेंगे। और अगर दिव्य गुण में रहते हैं तो फिर क्या रहेगा, व्यक्ति जो है क्या रहेगा, मोक्ष को जो है प्राप्त, ये फल जो है भगवान बताते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास जो है एक चॉइस देते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो इच्छा शक्ति जो है, फ्री विल जो है भगवान ये जो है आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपका क्या कर्तव्य है या क्या कर्तव्य नहीं, आपको शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना है या शास्त्र के विरुद्ध चलना है, ये भगवान जो है आपको पूरा ज्ञान दे रहे हैं। फिर आपके बाद बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। तो अगर शास्त्र के अनुसरण चलेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम जो ऊपर की ओर जा सकते हैं और भगवान के धाम जो है हम चले जाएंगे। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? सविता माता जी आपने हाथ उठाया, आप पढ़ना चाहेंगे माता जी? सविता कटियाल माता जी। हेलो। मैं पढ़ूं? हाँ जी जी, माता जय जी, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा जी, पढ़िए माता जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए ना माता जी। हाँ जी। सतयुग में देवता और असुर अलग अलग ग्रहों में थे। त्रेता युग में देवता और असुर अलग अलग शहरों में थे। द्वापर युग में देवता और असुर एक ही परिवार में थे। कलयुग में दैवी और आसुरी गुण एक ही व्यक्ति में है। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि देख सकते हैं जब सतयुग आया था तो कहते हैं ना एक अलग अलग जो देवी देवता के बीच में जो है लड़ाई होती थी, और लड़ाई होती थी तो क्या करते थे, अलग अलग ग्रह में रहते थे, असुर लोग देवलोक दोनों अलग अलग ग्रह था। तो इस तरह से जो है लड़ाई करते थे। यहाँ पे देखिए समुद्र मंथन के लिए सब है। फिर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये समुद्र सतयुग का बता रहे हैं, फिर भगवान कह रहे हैं जब त्रेता युग आया तो असुर और राक्षस जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है देश में रहने लगे हैं। देखे ना, हम राम भगवान जो है यहाँ कहते हैं भारत में थे, और रावण जो था श्रीलंका में रह रहा था, अलग अलग देश में रहे। फिर बोलते हैं जैसे त्रेता युग पार हुआ, त्रेता युग के बाद जो है द्वापर युग जब आया, तो द्वापर युग में जो है जो राक्षस गुणी के लोग हैं और जो असुर गुणी जो भगवान देवता गुणी के लोग जो हैं, दोनों जो हैं ये बोलते हैं एक परिवार में ही रहते हैं। देखते हैं ना, परिवार में ही रहते हैं और काफी तकलीफ मिलता है, बोलता है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बोलते हैं अब हम आते हैं कलयुग में। अब कलयुग में जो है
वास्तव में जो है ये असुर और जो अवगुणता जो दैवी गुण है और जो बोलते हैं दोनों का दोनों गुण जो है हमारे अंदर ही है। दैवी और असुर गुण दोनों एक व्यक्ति के अंदर है, तो इसलिए बोलते हैं हमें जो है बड़ा ही विनम्र रहना चाहिए। हम दूसरे को जब बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तो हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी कितनी त्रुटि है, हमारे अंदर भी कितनी कमी है। वास्तव में जो है हम सभी के अंदर ये जो है आसुरी गुण भी है और क्या बोलते हैं दैवी गुण भी है। तो हमें क्या करना है, भगवान का पवित्र नाम को लेकर ये दैविक गुण को जो है और रखना है, और असुरी असुरी गुण जो है जो हमें नीचे की ओर ले जाता है उसको जो है हटाना है। तो सबसे पहला चीज जो बोलते हैं ना, व्यक्ति को बोलते हैं कि कर्म के बारे में बहुत सारे माता जी का अभी तक का जो प्रश्न था, बोलते थे उस मेरे साथ इतना बड़ा बुरा हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो हम खुद तो देखें कि हम कितना सही है। जब हम अपने आप को चेक करेंगे, हम अपने आप को मिरर में दर्पण में जाके देखेंगे, तो पता चलेगा अरे मुझसे ज्यादा पापी इंसान तो कोई है ही नहीं है वास्तव में। अगर हम ये धारणा रखेंगे और सभी जितने भी माता जी और प्रभु जी हैं, सभी इंसान सभी योनि में हम देखेंगे उसको परमात्मा रूप की तरह देखेंगे, तो फिर जीवन जो है हमारा सुलभ हो जाएगा और हम जो है भक्ति के पद में जो हम आगे जा पाएंगे, और इसी जीवन में जो है हम जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसने अभी तक पढ़ा नहीं है वो पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, सुजाता माता जी आप पढ़ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वह परम शक्ति कृष्ण का पवित्र नाम पापियों में से सबसे बड़ा पापी का भी उद्धार कर सकता है। यह जगाई मधाई की कहानी से अनुकरणीय है। पवित्र नाम हमारे हृदय से आसुरी गुणों को दूर कर सकता है। ओके, हरे धन्यवाद कृष्णा माता प्रभु जी जी। पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो चलिए एक जस्ट मैं 30 सेकंड के लिए एक चीज बोलता हूँ। तो ये कहानी सुनाने से पहले, तो जिस संसार में हम रह रहे हैं, तो देख रहे हैं हमारे साथ या बहुत लोगों के साथ बहुत सारा अवगुण भी हो रहा है, बहुत बुरा भी हो रहा है। तो कुछ ऐसा ऐसा क्राइम का नाम बताइए जो आपने सुना हो, एक एक करके कोई भी बताना चाहेंगे? कोई भी क्राइम। किडनैपिंग। किडनैपिंग, चलिए धन्यवाद ऋषि प्रभु। और कोई? मर्डर। मर्डर, और कोई? डकैती। डकैती। अच्छा, सब प्रभु ही आंसर दे रहे हैं, और कोई नहीं देगा क्या? बैंक लूटना। चोरी करना। बैंक लूटना, चोरी करना, और विश्वासघात करना। विश्वासघात करना, गलत काम करना। और मारना पीटना। हाँ, मारना पीटना। दूसरों दूसरों की को निंदा परेशान करना। करना। निंदा करनी। निंदा दूसरों करना। को मारना। चोरी और करना। चोरी करना। चलिए, आप लोग सब सही हैं। तो आप लोग जो, अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो आप जितना से जितना बुरा काम भी है आप सोच सकते हैं, जितना भी आपके मन में जो आया, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बोला नहीं, लेकिन आपके सभी के मन में जो है, हम देखते हैं इस जब भी आप न्यूज़पेपर भी खोलते तो देखते हैं काफी सारे बुरे न्यूज़ भी सुनते रहते हैं, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, और काफी रहते हैं जिसे देख के जो है दिल भी दहल जाता है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं ऐसे लोग भी बुरे हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि जितनी भी बुराई चीज जो है आपने कभी सुना है या देखा है या पढ़ा है, जो भी चीज का है आप जो है इमेजिन कर सकते हैं अपने आप से, और वो सारे का सारे बुराई चीज जो है ये दो व्यक्ति के अंदर था, जगाए और मधाई के अंदर। ऐसा कोई भी जो है बुरा काम ले लो, बुरा चीज ले लो, जो ये दो व्यक्ति जो है जगाए और मधाई जो है कभी किया नहीं था जिंदगी में। जो भी चीज देखे, डकैती हो, चोरी हो, और जिसने आपने जितना भी अभी भक्तों ने जो है अलग अलग प्रकार के जो है बुरे कर्म के बारे में बताएं, तो वो जो है, और जितने भी बोलते हैं ना अभी तक जो ब्रह्मांड में जो अलग से अलग पापी के प्राणी जो आए हैं, वो सारे के सारे जो अवगुणता जो है जगाए और मधाई के अंदर जो है, ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो जगाए और मधाई जो है ये दोनों व्यक्ति जो हैं वास्तव में जो है किया नहीं था। तो यहाँ पे कहते हैं महाप्रभु जो है वास्तव में इस जगह प्रदाय जो दोनों बोलते हैं, तो दो महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है जब इस धरती पर आए थे, तो नवद्वीप जो है पश्चिम बंगाल में एक जगह है। पश्चिम बंगाल में जो है महाप्रभु 500 साल पहले ही जो है अपने पार्षदों के साथ भी आए थे। मेरे फोटो के पीछे में देखिए जय श्री कृष्णा, जो हम जो ये जो पंच मंत्र जो उच्चारण करते हैं चैंटिंग के बने, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौर भक्तवती, ये पंचतंत्र है। तो महाप्रभु जब आए थे तो ये हरि नाम का जो है महाप्रभु प्रचार करने आए थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है, हम अभी कुछ दिन पहले जो है नित्यानंद, पिछले सप्ताह जो है नित्यानंद त्रयोदशी जो है शुक्रवार को जो मनाए थे, तो यहाँ पे नित्यानंद त्रयोदशी जो है बताते हैं कि इतना बोलते हैं
कृष्ण भगवान जो है बहुत परम दयालु, वो चाहते हैं कि कैसे व्यक्ति को जो है घर ले जाएं। चैतन्य महाप्रभु वो भक्त के रूप में आए, और उससे भी दयालु जो थे नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है जो बोलते हैं बलराम जी है नित्यानंद प्रभु, और हरिदास ठाकुर जो है ब्रह्मा जी हैं। ये दोनों को जो है चैतन्य महाप्रभु जो है प्रचार का भाव दिए थे कि जाओ हरि नाम का जो है तुम प्रचार करो। बाकी सब लोगों को जो है, जो यहाँ पे काफी संघर्ष है, काफी लोग जो है यहाँ पे मोहग्रस्त हुए हुए हैं, उनको जो है उद्धार करो, हरि नाम से जो है उद्धार करो, और लोगों को बताओ कि इस नाम का पवित्र नाम लेने से जो है रहेगा। तो नित्यानंद प्रभु जो है इस तरह से लेके जो है प्रचार करते रहते थे। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जो है और ये जो हरिदास ठाकुर जो है ब्रह्मा जी जो है, दोनों जो है यहाँ पे जा रहे हैं, और ये दो व्यक्ति को है नित्यानंद प्रभु जो है देखते हैं, जगाए और मधाई को। जब जगाए मधाई को देखते हैं तो ब्रह्मा जी को जो है हरिदास ठाकुर को कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी उधर देखिए, ये दो व्यक्ति को जो है, इन दो को है बदलना। तो ब्रह्मा जी जो है, जो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, ना अरे बाबा ना, इसके पास तो नहीं जाना है, इसके बारे में आपने सुना नहीं है, सबसे जो पापी व्यक्ति जो है पूरे गांव में और कोई नहीं है, उसके पास से जा, मतलब जाके बोलने का बाद सोचो भी मत, इतना पापी है। तो नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि पूरे गांव को जो है चेंज नहीं कर सकता, अगर ये दो व्यक्ति जो है इतना पापी है, अगर ये दोनों व्यक्ति अगर चेंज हो जाता है, जो बोलते हैं सारे के गांव के लोग जो है इससे काफी ज्यादा मतलब डरे हुए हैं, और इनसे जो देख नाम सुन के ही जो है उसके दूर तो जाने के बाद नाम सुन के ही भाग जाते हैं। तो बोलते हैं अगर ये दोनों जगाए और मधाई जो दो भाई है, ये दोनों अगर हरि नाम ले लेता है तो पूरा का पूरा गांव जो है ऑटोमेटिकली जो है हरि नाम में डूब जाएगा। बोलेंगे कि बोलते हैं अगर ये इतना पापी व्यक्ति अगर ले सकता है तो कोई भी व्यक्ति जो है ले सकता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है इस राह से जो है, फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं नहीं नहीं, बोलता है अरे आओ ना, हम लोग का तो नाम ही है महाप्रभु, हम लोग को आशीर्वाद दिए, हम लोग के अंदर तो कुछ गुण नहीं है, आओ हम लोग जो है भगवान का प्रचार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो रहते हैं वहां पे जाते बोलते हैं हे निताय, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि हे जगाए मधाए, आप जो है कृपया करके जो है भगवान का जो है पवित्र नाम का जो है लो। तो फिर जहाँ पे जो है ये जो जगह मदाए थे, वहां पे जो है मदिरा पान का सेवन कर रहे थे, और वो जो है अपशब्द बोल के जो है नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ। और फिर जो है फिर भी नित्यानंद प्रभु जो है वहां पे खड़े होकर बोलते हैं आप जो है भगवान के पवित्र नाम का जो है नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगाए मधाए जो है यहाँ पे जगाए जो रहता बोलता है भागो नहीं तो ये मेरा भाई जो है तुम्हें मार देगा। तो फिर जब है यहाँ से सारे जो चिल्लाने लगते हैं और इस तरह से रहता है, सारे व्यक्ति जो है इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे। तो फिर जो हरिदास ठाकुर बोलता है चलो 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 यहाँ से चलो नित्यानंद प्रभु, नहीं तो ये जो है मार देगा। फिर भी जो है नित्यानंद प्रभु जो है उनको कृपा देना चाह रहे थे, तो प्रथम बार कोशिश किया, फिर जो है इस तरह हरि नाम का प्रचार करने जा रहे थे। और फिर जब प्रचार करने जाते फिर से जो है नित्यानंद प्रभु फिर से जगह मधाई को दूसरे दिन देखते हैं, बोलते हैं इसको तो जो है मैं हरि नाम दे के ही रहूंगा, इसको जो है मैं इस जीवन से जो है मुक्ति दिला के ही रहूंगा। फिर दूसरे बार जाते हैं, और दूसरे बार जाते हैं तो फिर कीर्तन करते हैं, बोलते हैं हे जगह मधाए, जीवन का जो नाम जो है हमें ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, भगवान के पवित्र नाम लेना चाहिए और भगवान के जो है गुणगान करना चाहिए। और ये जो है फिर से जो है व्यक्ति जो है, एक पहले के समय में जो है मट्टी का घड़ा आता था, मट्टी के घड़े में जो है ये लोग मदिरा पान कर रहे थे। फिर ये जो जगह मदाहे जो है बोलता है कि ये व्यक्ति फिर से आ गया है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, इसे जो फिर से परेशान कर, बोलता है तुम चले जाओ वरना मेरा भाई जो है तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे जो है इस तरह से जो जगह जो रहता है फिर से बोलता है बोलने के बाद भी नहीं जा रहा, तो फिर कहता मट्टी का भाण जो रहता है वो फोड़ देता है, और जाके जो है नित्यानंद प्रभु के जो है यहाँ पे मार देता है। अब यहाँ पे जो है मारने के बाद जो है नित्यानंद प्रभु का जो पूरा सर से जो है ना लहू लहान हो जाता है, बहुत जोर से जो खून बहने लगता है, यहाँ पे जो अस्त्र जो भी रहते हैं पूरा जोर से गिरने लगता है। और उसके बावजूद भी देखिए नित्यानंद प्रभु जो है जगह मधाई से जो है निवेदन कर रहे हैं, हे पवित्र आत्मा, आप जो है कृपया करके जो है भगवान के पवित्र नाम का जो है नाम लो। अब जो हरिदास ठाकुर थे, अब हरिदास ठाकुर जो है डर के मारे जो है तुरंत जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है बताने के लिए गए कि हे चैतन्य महाप्रभु, जगाई मधाई ने जो है नित्यानंद प्रभु को मार दिया है, और नित्यानंद प्रभु के सर से जो है बहुत ही ज्यादा जो है खून निकल रहा है। और फिर भी निताय प्रभु जो है वहां पे जो है प्रचार कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का तुम लो। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु जो है गुस्सा में आए, उसी समय सुदर्शन चक्र का धारण करते हैं, और तुरंत जो है जगाए मधाई को वहां पर आते हैं, और यहाँ पे कहते हैं मारने के लिए आते हैं। तो फिर से नित्यानंद प्रभु जो है वास्तव में जो है चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ने के बाद बोलते हैं
हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपया करके ये जो दो व्यक्ति जो हैं जगाए मधाए को जो है, आप इनको माफ कर दीजिए। तो बोलते हैं मैं इसे माफ नहीं करूंगा, मैं भगवान के भक्तों के प्रति जो हूँ कोई भी अपमान जो है सहता नहीं, और स्पेशली जो है मेरे तुम सबसे प्रिय भक्त हो नित्यानंद प्रभु, और इस तुम्हारे ऊपर जो है इसने ऐसा किया, मैं इसे जो हूँ छोड़ूंगा नहीं, इसे तो आज मैं मृत्यु दंड जो हूँ लेकर रहूंगा। फिर जो है नित्यानंद प्रभु फिर से बोलते हैं, हे महाप्रभु, आपका जो बोलते हैं आप हर एक युग में जो है जन्म लेते हैं और भक्तों का उद्धार करने के लिए रहते हैं। आप इस जन्म में जो है आप जो अवतार लिए हैं, आपने कहा है कि मैं कोई भी जो है अस्त्र शस्त्र का जो हूँ प्रयोग नहीं करूंगा। तो आप जो है सुदर्शन चक्र जो है आप हटा दीजिए, आप जो है नाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों का हितकार करने के लिए इस कलयुग में आए हैं। आप इस पवित्र नाम का जो है सभी जीव में देने आए, जीव दया करने के लिए आए, कि लोग जो है ये पवित्र नामों को जब उद्धारण करेगा तो फिर क्या है अपने जीवन में रह के जो है भगवान के धाम कहता है। तो इस तरह से देख के जो मधाई जो था वो जो है काफी ज्यादा पिघल गया, और वो जो है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो है उसके चरण में पड़ जाता है, बोलता है मुझे जो है कृपया करके माफ कर दीजिए। फिर तो दोनों भाई जो है जगाए और मधाई जो है भगवान के चरण में रहता है, और फिर बोलते हैं क्यों, इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहा हूँ इसलिए जो है मैं तुम्हें जो है माफ करता हूँ। और ये जो जगाए और मधाई जो दो भाई जो थे, कहते हैं इनके नाम पे जो एक घाट अभी बना हुआ है, अगर आप वहां पे पश्चिम बंगाल में जाएंगे नवद्वीप में, इसको बोलते हैं जगाए मधाई घाट। तो ये दोनों के हृदय में भगवान के स्पर्श और भगवान की कृपा के द्वारा ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो जो जगाए मधाई घाट में जो है वहां पे ये दोनों व्यक्ति जो है वहां पे डेली जाके है गंगा नदी में जो स्नान करने के बाद जो है भगवान का पवित्र नाम का जो है नाम लेता था। नाम तो छोड़ दीजिए, जो भी व्यक्ति वहां से जाता था वो जो है उसे जो है दंडवत प्रणाम करता था, और उन्हें जो है उनके पैर छू के जो है आशीर्वाद और माफी मांगता था। और इस तरह से जो है सारे के सारे जो गांव वासी वाले थे देख के मतलब बोल गया कि ये कैसे परिवर्तन हो गया। तो बोलते भगवान के जो शक्ति है, ये जो कह रहे हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि कलयुग में जो है असुर भी हमारे अंदर ही है और अच्छा भी हमारे अंदर ही है। तो हमें जो अपने अंदर झांकना है, और जो पवित्र नाम का उच्चारण करने से क्या रहेगा, हमारे असुरी गुण जो है वो चले जाएंगे और अच्छे गुण जो है वो आने लगेंगे। तो वो बोलते परम शक्ति जो कृष्ण का जो पवित्र नाम है, ये पापियों से बड़ा पापी का भी जो है उद्धार कर सकता है। ये जगाए मधाई की कहानी से हम देखें हैं, पवित्र नाम हमारे हृदय में असुरी गुणों को दूर कर देता है। तो इस तरह से जब हम हरि नाम के आश्रय होते हैं तो हम जो है इसी जन्म में जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हम एक माला जो है अभी हरे कृष्णा महामंत्र आप सभी भक्तों के सानिध्य में जो है एक माला का जप करेंगे। और मैं निवेदन एक सेकंड, अरे स्क्रीन क्या होगा, हाँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी माता जी और प्रभु जी जो हैं 12 दिन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जो उनके लिए जो ऑलरेडी आज 16th डे है, 16वां दिन है, बहुत सारे माता जी और प्रभु जी ने जो 12वां दिन जो है कंप्लीट कर लिया। आपसे निवेदन क्योंकि बहुत सारे माता जी प्रभु जी जो हैं, एक जूम कॉल में भी 2-3 जन के साथ आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है आप अपना पूरा नाम जो है जो सर्टिफिकेट में नाम चाहिए रहेगा, और आपने कितना क्लास अटेंड, 12 क्लास अगर कम से कम अटेंड किया है, मुझे अपना पूरा नाम जो है आप मुझे सेपरेटली जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं वेरीफाई करके जो है आपका सर्टिफिकेट बनने के लिए रेडी करूंगा, ठीक है। और इस जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये शिला प्रभुपाद के भगवत गीता यथा रूप में ऑलरेडी प्रस्तुत है। आप इस जो ग्रंथ जो है भगवत गीता जो शास्त्र है उसको अपने जीवन में अपना इस ज्ञान को अपनाएं, और भगवान के धाम जो है जिनके पास नहीं है वो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके पास ये है जो ज्ञान भगवत गीता का जो है जल्दी से जल्दी आ जाए। ये हमारा एड्रेस है इस्कॉन शादिपुरम। प्रश्न उत्तर जो है हम अंतिम की तरफ लेंगे, हाँ। चलिए हम जो है एक माला जो है आज हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप सभी जो है अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, और हम लोग जो है एक साथ जो है एक माला करेंगे। आज कौन सब भक्त हैं जो लीड करना चाहेंगे? मैं करूँ प्रभु जी? ओके, ईशा माता जी, हाँ एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।